अगला कॉन्सेप्ट है वाईफाई टेक्नोलॉजी। देखो वाईफाई जो होता है उसमें वाईफाई टेक्नोलॉजी में एक नया कॉन्सेप्ट आया, एक नई चीज़ आई है। एक कंपनी है यूएस की, इसका नाम है क्वालकॉम। क्वालकॉम के बारे में 2-3 बातें और मैं करूंगा, ठीक है। क्वालकॉम ने बोला कि भाई ऐसा है, दुनिया वालों तो छोड़ो, पहले भारत वालों, है ना, आप लोग जो है वाईफाई 7 तकनीकी का यूज़ करना शुरू करें। क्वालकॉम यूएस की एक कंपनी है, कंपनी ही बोलो, है ना, यूएस कंपनी है। और इसका ना कुछ डील इन्होंने कोशिश किया था, हमारा एक IRNSS करके सैटेलाइट है जो आप जानते होंगे नाविक के नाम से, उसके नाम से भी। इसके बारे में मैंने आपसे पीछे थोड़ी बात की होगी स्पेस टेक्नोलॉजी में, अगर आप पीछे के लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको ये चीज़ वहां पर मिल जाएगी। और ये कह रहे हैं, है ना, उस क्वालकॉम वाले कह रहे हैं कि इंडिया के INSS की मदद से हम भविष्य में, असल में क्वालकॉम क्या करता है ना, ये चिप फैब्रिकेटिंग कंपनीज है। जैसे चिप वगैरह जो होता है ना, उनको बनाता है, उनको डिज़ाइन करता है, जो हम लोग कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स वगैरह जिसके अंदर यूज़ होता है, चिप फैब्रिकेटिंग कंपनी वगैरह, है ना, चिप वगैरह बनाती है, बड़े लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पे है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है जिसको कहते हैं वाईफाई 7, और कहता है भैया आप लोग ना नई जनरेशन में अब आकर वाईफाई 7 जैसी तकनीकियों को यूज़ करें ताकि आपका वाईफाई सर्विस जो है वो और एडवांस हो जाएगा। वाईफाई को एक्चुअल में हम वायरलेस फिडेलिटी के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग वायरलेस फिडेलिटी के नाम से जानते हैं। और एक शख्स है, इसके बारे वाईफाई के बारे में मैंने आपको, जब आप नेटवर्क वाला टॉपिक पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो मैंने यहाँ काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया। ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन 2015 में आया है, ब्लूटूथ वर्सेस वाईफाई 2011 में आया है, फिर आप देखो लाईफाई 2016 में आया है, फिर लाईफाई आप देखो 2020 में आया, रिपीट मारा है लाईफाई, जिसको हम विजिबल लाइट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। लेकिन आपने कभी ये क्वेश्चन देखा ही नहीं। और नया पैटर्न जो यूपीएससी का है, मैंने पहले वीडियो में बोल दिया था, 2011 से लेकर 2024 तक का पेपर देखिए ना, आपका सारा दिमाग समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में यूपीएससी क्या पूछता। आपने नेटवर्क वाला टॉपिक किया ही नहीं। और जब आप नेटवर्क वाला टॉपिक करते हैं, वहां मैं आपको कई चीजें बोलता हूं। पहले तो नेटवर्क क्या होता है, फिर मैंने कहता हूं नेटवर्क वो होता है जहां तक जितनी दूरी तक हम लोग एक दूसरे के साथ डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये बताओ कि रवि सर का किताब का नेटवर्क कहां तक है, तो पूरे भारत में जहां तक लोग मेरी साइंस एंड टेक एनवायरमेंट की किताब आज जा जाके पढ़ रहे हैं, वहां तक रवि सर का नेटवर्क है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ पार्ले जी का नेटवर्क कहाँ है, पूरे भारत में जहां तक लोग पार्ले जी खा रहे हैं। उसी तरह मैंने बोला इंटरनेट के संदर्भ में बताओ नेटवर्क कहाँ है, जहां तक लोग एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, वो एरिया इंटरनेट के हिसाब से नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, तो नेटवर्क एक सामान्य भाषा में पार्ले जी कहां तक जाता है, रवि सर की किताबें कहां तक होती है, या पूरे भारत में लोग मुझे कहां तक सुनना चाहते हैं, ये हमारा अपना नेटवर्क हो गया। वैसे ही यहां पर होता है वाईफाई भी एक जरिया होता है जिसके द्वारा हम दूर दूर तक एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी, और इसका जो फादर है, फादर ऑफ वाईफाई, स्टेट पीसीएस वगैरह में जैसे उत्तर प्रदेश, MP पीसीएस, इस जगह पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी मैंने अपनी किताब में ये नाम लिखा हुआ, विक हायस का नाम, जबकि ये फैक्चुअल है, बट स्टिल मैंने लिखा है ताकि आपके स्टेट पीसीएस के भी सारे क्वेश्चन वहां से उस किताब से कवर हो जाए। ये है फादर ऑफ वाईफाई। और वाईफाई के केस में एक्चुअल में जो वेव यूज होता है उसका नाम है रेडियो वेव्स। तो वाईफाई में हम लोग कौन सा वेव यूज करते हैं, वाईफाई में जो वेव यूज होता है उसका नाम है रेडियो वेव्स। और एक बात और बता दूं, रेडियो वेव्स जो होते हैं ना, जो रेडियो वेव्स होते हैं वो एक्चुअल में नॉन डायरेक्शनल वेव होते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल वेव होते हैं। दीज आर नॉन डायरेक्शनल वेव्स, यानी कह सकते हैं कि ये नॉट लाइन ऑफ साइट, इट इज नॉट लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट में नहीं होते हैं। जब आप एक 2011 का क्वेश्चन देखें, उन्होंने बोला कि वाईफाई जो होता है वो लाइन ऑफ साइट में काम करता है, गलत है, वाईफाई लाइन ऑफ साइट में नहीं काम करता। तभी देखो घर के अंदर एक राउटर अगर लगा दो, वाईफाई राउटर है ना, और घर में आप कहीं भी रहो, आप चाहे अपने स्टडी रूम में जाओ, चाहे ड्राइंग रूम में जाओ, चाहे किचन में जाओ, चाहे मम्मी पापा के कमरे में जाओ, चाहे बालकनी में जाओ, उस रेंज में आप कहीं जाओ, आपका मोबाइल फोन वाईफाई से जुड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वाईफाई रेडियो वेव से चलता है, जुड़ता है, और रेडियो वेव नॉन डायरेक्शनल होते हैं, तो चारों तरफ चलते हैं। इसीलिए आप पूरे घर में कहीं रहिए, आपका क्या होता है, डिस्कनेक्ट नहीं होता इंटरनेट आपके वाईफाई से, क्योंकि वो लाइन ऑफ साइट में नहीं है। लाइन ऑफ साइट में होता तो एक ही दिशा में चल रहा था, वो चारों तरफ चलता है ना, इसीलिए वो नॉन डायरेक्शनल वेव्स कहलाता है, क्योंकि चारों तरफ चलता है। इसीलिए आप घर के अंदर कहीं भी, नहीं तो क्या होता, आप मूव कर रहे होते, आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता, आपको एक जगह बैठकर ही मोबाइल फोन पे यूज करना पड़ता। पर ऐसी चीज तो होती नहीं है, ये लॉजिक भी आपको यहां पर समझ में आता है। अब आपको बताता हूं वाईफाई 7 है क्या। देखो ऐसा है, वाईफाई में भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, है ना, बहुत समय के साथ साथ बहुत से तरह के इंप्रूवमेंट हुए हैं, ये कह लो जनरेशंस इसमें भी है। और आज की टाइम में जो वाईफाई हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, ओके, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में वाईफाई का एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, उसको भी मैं आपको बता रहा हूं, जिसको IEEE डिसाइड करती है। उसके पहले करंट न्यूज में क्या आता है, क्वालकॉम कंपनी जो यूएस की कंपनी, अब कहानी आपको समझ में आ चुकी है, उसने रिकमेंड किया भारत को कि भाई ऐसा करो,
आप लोग वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री में लाओ। ठीक है भाई, वाईफाई 7 क्या है? ऑफकोर्स वाईफाई का ही एक नया इंप्रूवमेंट, एक वर्जन है, इंप्रूव वर्जन है। वायरलेस को हम फिडेलिटी कहते हैं, वाईफाई को। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी एनेबलिंग वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन करता है, डिवाइसेस के बीच में एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। यहां तक कुछ भाई बताने की जरूरत नहीं। कौन सा वेव होता है? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल, चारों तरफ चलता है, इसलिए मूवमेंट करने पर ये वेव्स डिस्कनेक्ट नहीं होता अगर आप उस रेंज के अंदर रहते हैं। तो आप देखिएगा वाईफाई के लिए होता क्या है, 3 मीडियम्स के थ्रू आप किसी वाईफाई सिग्नल से जुड़ते हैं। पहला एक बेस स्टेशन होता है, ठीक है ना, जहां से इंटरनेट एक्सेस होता है। तीसरा राउटर होता है, और तीसरा एक्सेस करने वाले डिवाइस होते हैं जो कोई फोन या लैपटॉप होता है। जो लेटेस्ट वाईफाई है जो आज न्यूज में आ रहा है वो है वाईफाई 7, और इसका जो कंसेप्ट है, जो स्टैंडर्ड है, वो 802.11b बोला गया। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा वाईफाई की अलग अलग जनरेशंस में अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड ऑफ वाईफाई। पता है वाईफाई का जो स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में यूज किया जाता है वो है 802.11। अब 802.11 के अंदर बहुत तरह के होते हैं, 802.11b, 802.11a, 802.11n, 802.11ac, ऐसे करते 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 आज हम कहां पहुंच गए? अब ये कह रहे हैं भैया 802.11b को यूज करो। और इस वर्जन के वाईफाई की बात करें तो ये वाईफाई 7 का जो पैरामीटर होता है वो यही होता है, 802.11b। अब आप अपने घर में ध्यान देना, आपके पास ये लगा हुआ, आपके घर में ये लगा, जैसे मैं आपको कुछ बताता हूं। बी अगर आपके पास है, अगर ये वाला वाईफाई राउटर है आपके पास, तो आप बहुत ही ओल्ड जमाने का वाईफाई राउटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपको अगर इंटरनेट की स्पीड देखोगे सिर्फ 11 Mbps तक ही मिलेगा। क्या पता आपने 100 Mbps का इंटरनेट स्पीड का डेटा ले रखा हो और आपकी स्पीड अच्छी ना आती, इसलिए क्योंकि आपके पास घटिया वाला राउटर लगा हुआ है। समझना, एसी अगर हो गया तो 1.3 Gbps तक का इंटरनेट स्पीड आता है, और अगर आप बी इस पे जाते हैं तो इंटरनेट की स्पीड और अच्छी हो जाती है। अब मेरे ख्याल से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा। अच्छा, 802.11 है ना, ये एक स्टैंडर्ड है जो बनाया गया है, और इसको बनाने वाला जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है, जिसको IEEE कहते हैं। यही IEEE का नाम यहां पर यूज किया जाता है। IEEE 802.11b ये लार्जेस्ट टेक्निक प्रोफेशनल एसोसिएशन है पूरी दुनिया में। ठीक है, जो डेडिकेट है एक्चुअल में डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जो मानव के कल्याण में प्रयोग में लाया जाए। तो वही IEEE इंस्टीट्यूशन द्वारा इस चीज को डेवलप किया गया वाईफाई, जो आपके सामने है। ओके, और यहां पर आपको एक्सेस, आपको अच्छा खासा हाई थ्रूपुट मिलता है। इसको बोल सकते हैं एक्सेप्शनली हाई थ्रूपुट, का मतलब होता है एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा तेज इंटरनेट सर्विसेज आपको यहां पर मिलते हैं। और आपको लिए चलते हैं वाईफाई के सारे थोड़े से आपको वर्जन्स बताता हूं, और यहां आपको और ज्यादा वाईफाई जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, वाईफाई 4 के पहले मैं नहीं जा रहा हूं, वो बहुत ज्यादा पुराना हो जाएगा। वाईफाई 4 से मैंने उठाया जो लॉन्च, ये दुनिया में कब लॉन्च हुआ? 2007 में। ठीक है, वाईफाई 5 पर आई है, वाईफाई 6 पे जाइए, वाईफाई 6 का एक्सटेंशन है 6E है। ये दोनों काफी हद तक एक ही हैं, थोड़ा इनको इंप्रूव किया गया था 19 और 21 में। और अब वाईफाई 7 की बात हो रही है जो एक्सपेक्टेड है 2024 या उसके आसपास शुरू हो जाएगा, ये 2024 है। अब कौन सा स्टैंडर्ड है मैं अभी बोल रहा था, IEEE का स्टैंडर्ड कौन सा है? 802.11n। उसके बाद देखो AC, उसके बाद देखो AX, उसके बाद देखो B, और अभी किसको लाने की बात कर रहे हैं? B को लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे देखो जिस स्टैंडर्ड का लाओगे उसके हिसाब से डेटा ट्रांसफर की स्पीड जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब इंटरनेट से जो डेटा ट्रांसफर हो सकता है वो यहां पर 46 Gbps का हो सकता है। इंटरेस्टिंग है। और सिक्योरिटी की बात करें, इसकी जरूरत नहीं है, WPA छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये तीनों के तीनों इंफॉर्मेशन आपको जल्दी समझ में आता होगा इस कंपैरिजन से। ये है भविष्य जो हम लोग देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। वाईफाई 7 के इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से? देखो ऐसा है, आज जो आप अपने घर में वाईफाई यूज कर रहे हैं सामान्यतः ये वाले हमारे देश में जैसे अभी AC वगैरह जो चल रहा है, जो थोड़ा ये सब वाले हैं जो थोड़ा कॉमन है। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है मैं आपको एक बात बताऊं। इसमें जैसे भी मैंने बोला आपको 1.3 Gbps आसानी से मिल जाता है, उसके ऊपर ही मिल जाता है। देखो 3.5 तक यहाँ मिल जा रहा है आपको 802.11 AC के अंदर। ठीक है, असल में हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दो ना, अपने घर में ध्यान दो। हम लोग जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं वाईफाई से, तो उसमें एक ये आता है, जैसे मान लो मैं जहाँ रहता हूँ तो मेरा नाम है रवि, तो मेरे घर का जो यूजर ID जो मतलब एक्सेस होता है वाईफाई वो रवि के नाम से होता है। एक आता है रवि और एक आता है रवि _ 5G लिखा आता है। ठीक है ना, असल में 5 लिखा था, सॉरी 5G नहीं, ओनली 5 लिखा था। तो असल में जो नॉर्मल रवि है ना वो 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का होता है, और जो 5 लिखा होता है वो 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का होता है। असल में हम लोग जिस डिवाइस को खरीद कर लाते हैं,
ठीक है ना, जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन खरीद के लाते हैं या फिर लैपटॉप लाते हैं, इन सब में एक्सेस होता है 2.45 या 5 गीगाहर्ट्ज़ का। जो पुराने डिवाइस होते थे उनमें 2.45 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती थी, अब जो नई आ रहे हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के आ रहे हैं, ठीक है। और अब ये कह रहे हैं अच्छा जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होगा, यानी इंटरनेट वगैरह और फास्ट होंगे। सडनली सरकार 2.45 गीगाहर्ट्ज़ से 5 पर और 5 से ज़्यादा नहीं चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको संसाधन इकट्ठे करने पड़ेंगे। क्योंकि जिन लोगों का मोबाइल फोन अभी 2.45 वाला, मान लीजिए कोई पुराने जमाने का फोन अभी भी यूज कर रहा है तो उस पर 2.45 है, सडनली वो अगर 2.45 बंद करके गवर्नमेंट 5 को अलाउ कर देगी वाईफाई में, तो आपको मोबाइल फोन बेकार हो जाएगा। तो अभी सरकार एक ट्रांजिशन फेज में आपको रख रही है, मतलब 2.45 वाला भी चल रहा, 5 चल रहा है। धीरे धीरे 2.45 डिवाइसेस की उम्र खत्म होती जाएगी और मार्केट में अब 2.45 फ्रीक्वेंसी वाला चीज आ ही नहीं रही है, तो अपने आप 5 गीगाहर्ट्ज़ ही सब लोग एक तरह से यूज करने लगेंगे। यही है सरकार का करना और यही है वाईफाई राउटर्स। वाईफाई राउटर की एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसी फ्रीक्वेंसी पर ही सारे के सारे डिवाइसेस भी बनाए जाते हैं। जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे समझाने की फ्रीक्वेंसी है और आप जो समझ रहे हैं आपके समझने की फ्रीक्वेंसी, और दोनों की फ्रीक्वेंसी मिल गई है, इसीलिए मेरी समझाई हुई चीज आपको समझ में आ रही है। एग्जैक्टली वैसा ही जिस फ्रीक्वेंसी से वाईफाई राउटर से सिग्नल आता है उस फ्रीक्वेंसी के डिवाइसेस हमारे मोबाइल फोन और लैपटॉप्स होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वाईफाई 7 आने पर उस फ्रीक्वेंसी की जो क्षमता है वो 2.4 पे तो काम करेगा, 5 पे भी काम करेगा। तो सर इसका मतलब 2.45 गीगाहर्ट्ज़ वाले जो मोबाइल फोन्स हैं वो भी चलेंगे फ्रीक्वेंसी वाले, एग्जैक्टली 5 वाले भी चलेंगे, एग्जैक्टली। और यहां तक एक नई फ्रीक्वेंसी बैंड भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं 6 गीगाहर्ट्ज़। तो एक तो ये हुआ, इससे फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी के डिवाइसेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। देखो लिखा है अलाउ डिवाइसेस जो इस अब देखो इस चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, आप हर चीजों को कर रहे हैं, है ना। और इधर आइए, दूसरा मल्टीपल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है स्पेक्ट्रम में। अब देखो स्पेक्ट्रम मैंने पीछे के लेक्चर में आपसे बोला था, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी अवेलेबल रहेगा, ये भी अवेलेबल रहेगा, ये भी, ठीक। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑप्शन बनते हैं वाईफाई 7 के आने पर। इसमें जो लेटेंसी है वो और कम हो जाएगी। लेटेंसी पे हमने 5G में बात की थी। जो हमारा ऑनलाइन क्लास जो आप अगर देखते हैं और मैं जब बोलता हूं उसे आपके पास तक जब वो बात जाती है उसमें एक डिले होता है, ठीक है ना। लैगिंग जिसको कहते हैं, लैगिंग तो एक लोकल भाषा है, टेक्निकल भाषा में लेटेंसी कहते हैं। इसको और कम कर दिया जाएगा तो सीधा लाइव क्लास मेरी बात सीधा आप तक सुनाई देगी। मल्टीपल लिंक ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे डिवाइसेस को आसानी से यहां जोड़ सकते हैं। जो अभी आप जितने जोड़ते हैं उससे ज्यादा यहां पर एक्सेस होगा और इंटरनेट स्पीड वगैरह भी, डेटा वगैरह में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो मुझे नहीं लगता किसी को वाईफाई 7 समझने में दिक्कत है। और छोटा सा मैंने वाईफाई का बैकग्राउंड आपको समझा दिया, रेडियो वेव्स और नॉन डायरेक्शनल वेव की प्रॉपर्टी समझा दी, जिसपे यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था कि वाईफाई जो है वो लाइन ऑफ साइट है या नहीं है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेनिफिट वाईफाई 7 के क्या है, फिलहाल हमने पीछे ही सारे बेनिफिट्स कर लिए, एक बार और देख लेते हैं ऊपर से। इंडियाज टेक एडॉप्टेशंस, ठीक है। तो नई जो रैपिड एडॉप्टेशन ऑफ वायरलेस एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस है, ये हम आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे जब इंटरनेट अच्छा होगा, स्पीड अच्छा होगा। किसी जगह पे डेटा रखा गया है इंडिया के बाहर, वहां से एक्सेस कर पाना, इंटरनेट स्पीड वगैरह अच्छी होगी तो आसान होगा, तुरंत डेटा एक्सेस हो जाएगा। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इंडिया होगा, जैसे हम नए AI टूल्स, AI चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की चीज़ें और ज़्यादा एडवांस होंगी। मीटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, नई और टेक्नोलॉजीज का विकास होगा जब और ज़्यादा अच्छे इंटरनेट सर्विसेज आएंगे। एडवांसमेंट इन द मेडिकल फील्ड, ठीक है ना। आप मेडिकल में ऑपरेशन कर लो, जैसे मैं पीछे से बार बोलता आ रहा हूँ, रोबोटिक ऑपरेशन कर लो, टेली सर्जरी कर लो, इस तरह की चीज़ें कर लो। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ डॉक्टर कोई शहर वाला गाँव के पेशेंट को देख रहा है, उसने बोला मुंह खोलो डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, पता चला कि 10 मिनट से वो जो पेशेंट है वो मुंह में खोला हुआ, क्यों, इंटरनेट स्लो हो गया। ना, यह इंटरनेट तो एक्स्ट्रा फास्ट होगा। एनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। अब 8K मूवी इस तरह से आपको और मजा आएगा, इस तरह की चीजें भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, ठीक है, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, शिपिंग, लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, है ना, ये चीज़ों को, सरकारी चीज़ों को आप तक पहुंचाना, ठीक है ना, ये सब चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी बड़े लेवल पर, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ये एक सिंपल टर्म है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स है जो आप देखते ही समझ जाते हैं। इन चीज़ों को एक बार आप देख लेंगे जो PDF आपको मिलेगा।